ओम शांति। 20/7/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मतवन। मीठे बच्चे, तुम रूहानी सेना हो। तुम्हारे बगैर रावण से सारे विश्व की रक्षा कोई कर नहीं सकता। इसी शुद्ध नशे में रहना है। प्रश्न है, बाप दादा किन बच्चों की बलिहारी का गायन करते हैं? उत्तर, बाबा कहते बलिहारी उन बांधेली बच्चियों अबलाओं की है जो मार खाते भी शिव बाबा को याद करती हैं। मार खाने से और ही नष्टो मोहा बनती जाती, जिस कारण उनका पद और ही ऊंचा हो जाता है। बाप ऐसे बच्चों को तसल्ली धीरज देते हैं। बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझो। यह देह तुम्हारी नहीं है। तुम बाप के बन चुके हो तो अवस्था पक्की होती जाएगी। सच्ची दिल पर साहेब राजी होगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। बच्चे सामने बैठे हैं, जानते भी हैं हम सेना हैं। किसकी सेना है? ईश्वर की। क्या कर रहे हो? हम रावण पर विजय पा रहे हैं। गोया इस सारी सृष्टि को रावण राज्य से छुड़ाए अपने राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बैठे देखो कैसे साधारण रीत हो। कोई हाथ पांव नहीं चलाते हो, परंतु हो बड़ी जबरदस्त सेना। तुम मददगार हो ईश्वर के। ईश्वर भी गुप्त है, तुम भी गुप्त हो। उनको शहंशाह भी कहते हैं। तुम्हारी युद्ध इतनी जबरदस्त और गुप्त है जो तुम विकारों पर जीत पाकर सारे विश्व पर जीत पा लेते हो। तुमको फील होगा जैसे वह सेना है, वैसे हम भी रूहानी सेना है। समझते हो भारत का सारा मदार है इस सेना पर। हम सेना ना होती तो दूसरे जीत पा लेते। उस सेना में तो कभी कभी राजाओं आदि को भी भगाए मिलिट्री का राज्य कर लेते हैं। मिलिट्री समझती है हमारे बगैर कोई देश की रक्षा कर नहीं सकता। तुमको भी शुद्ध अहंकार है। हम ईश्वरीय सेना के बगैर रावण से कोई रक्षा कर नहीं सकता। अब वह मिलिट्री भी देखो और यह भी देखो। तुम जैसे हो वैसे हो। तुम्हारे पास कोई भी ड्रेस व हथियार पवार नहीं है। वह तो कितनी ड्रेस पहनते हैं, जैसे स्वांग बनाते हैं। होली में भी स्वांग बनाते हैं। राम की भी सेना दिखाते हैं। उनको मुंह बंदर का दे दिया है। वह तो सिर्फ गुड़ियों का खेल करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम रावण रूपी 5 विकारों की जेल से छुटकारा पा रहे हैं। एक तो रावण का जेल, फिर रावण की मत पर चलने वालों का जेल। भक्ति की भी जंजीरें, गुरुओं की जंजीरें, फिर पति की भी जंजीरें। रावण की मत पर तुम कितने दुखी होते हो, कितना पुकारते हो। रावण हमको बहुत सताते हैं। तुम जानते हो जितना जितना हम योग में रहते हैं उतना हमारी आत्मा दुख से छूटती है। अबलाओं पर अत्याचार तो बहुत होते हैं, बहुत मार खाती हैं। अबलाएं पुकारती हैं, अब हम क्या करें? बाप फिर तसल्ली धीरज देते हैं। यह तो समझाया है तुम अपने को आत्मा समझो। यह देह हमारी नहीं है, हम मर चुके हैं। बाप के बन चुके हैं और कोई उपाय नहीं है।
हम तो शिव बाबा के हैं। जो सच्चे बच्चे होते हैं उनकी अवस्था पक्की रहती है, जरा भी विकार की तरफ ख्याल नहीं जाता है। ऐसे बच्चे पर अगर कोई ज़बरदस्ती जुल्म करते हैं तो उसका पाप नहीं चढ़ता है। पुकारते हैं बाबा हम तो आपके हैं। शरीर तो जैसे मुर्दा है, ऐसे निश्चय बुद्धि वाले जो हैं वह भी बड़ा ऊंच पद पा लेते हैं। अगर सच्ची दिल है तो ऐसे सच्ची दिल पर जरूर साहेब राजी होगा। यहाँ भी बच्चियाँ इतना याद नहीं करती हैं जितना जो मार खाती हैं वह याद करती हैं। बाप के पास पुकार आती है, बंधन है, बाबा बंधन से छुड़ाओ। जो छूटे हुए बंधन मुक्त हैं वह भी इतना याद नहीं करते हैं जितना बांधेलियाँ याद करती हैं। शिव बाबा की याद से ही बेड़ा पार होता है। कोई कहते हैं बाबा हमको मुरली भी पढ़ने नहीं देते हैं। अरे तुम बाप को याद करती रहो। मुरली में भी रोज़ यही समझाया जाता है। मूल बात है याद का चार्ट रखो। हम बाबा को कितना समय याद करते हैं, ये मेहनत बहुतों से होती नहीं है। गढ़ी गढ़ी याद भूल जाती है। बांधेलियाँ बच्ची तो मार खाते खाते और ही जास्ती याद करती हैं। बलिहारी उन अबलाओं की है जो मार खाते भी याद करते हैं। बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करती रहो। जितना जास्ती मारेंगे तुम और ही नष्टो मोहा होती जाएंगी। मार भी अच्छा पद बना लेती है। बाबा को भी ऐसी ऐसी बच्चियां याद पड़ती हैं। हाँ, कोई बहुत अच्छे महारथी भी हैं जो बहुतों की सर्विस करते हैं, योगी बनाते हैं। योग की बहुत महिमा है। तुमको तो सब पर तरस खाना है। तुम बच्चे गीता को रेफर करते हो। उन्हों की बुद्धि में सिर्फ यह है कि कृष्ण भगवान ने राजयोग सिखाया। तुम कहते हो परम पिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया। यह सिद्ध करने के लिए ही तुम पूछते हो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। हर एक से यही पूछना है, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पिता कहते हैं ना, पिता का ही फरमान है कि हमारे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। कोई मनुष्य मात्र के साथ योग नहीं लगाना है। अगर सिखाने वाला ही मनुष्य होगा तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। गीता में भी नाम देहधारी का रख दिया है। हम कहते हैं हमको निराकार परमपिता परमात्मा योग सिखाते हैं। तुम कोई की निंदा नहीं करते हो, तुम तो बाप की महिमा करते हो। परंतु समझने वाले बड़े तीखे और सयाने चाहिए, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े विद्वान पंडित भी बहुत आते हैं। सन्यासियों की भी सेना है ना, सबके हेड्स आते हैं। तुम बच्चे ऐसे चतुर होने चाहिए जो बात बिल्कुल थोड़ी करो और एकदम तीर लग जाए। जास्ती कुछ भी बोलने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि वे क्रोधी भी बहुत होते हैं। उनकी भी बड़ी सेना है। कहाँ से भी निमंत्रण आता है तो तुम जा सकते हो। तुम बच्चे भी समझ सकते हो हमारे में कौन कौन अच्छी ललकार कर सकते हैं। एक अल्फ का अर्थ ही समझाना है। दो चीज़ें हैं बस, बाप
अल्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह तो अल्फ भगवान ही कह सकते हैं जो ही रचयिता है, हेवनली गॉड फादर है। वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। श्री कृष्ण को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। कृष्ण अब कहाँ हैं? उसने तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लिया। निराकार तो अविनाशी है, सारी समझानी इस बात पर देते हैं। कितनी भूल कर दी है भगवान वाच, मैं तुमको विश्व का वर्षा देता हूँ। कृष्ण कैसे सबको वर्षा देगा? कृष्ण तो भारत का है ना, पतित तो सारी दुनिया है, सबका पतित पावन तो एक ही निराकार है। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं, भक्ति के पार्ट की भी नॉलेज है। पहले पहले होती है शिव की पूजा। सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है, इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? और कोई की ताकत नहीं, जरूर उस समय इतना साहूकार थे जो ऐसे मंदिर बनाए। तुम बच्चों में अभी समझ है, बरोबर हम कितने साहूकार थे, इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर बनाया है। जरूर महाराजा होगा। देवी देवताएं खुद ही पूज्य थे, वही पुजारी बन पड़े, फिर वही पूजा के लिए मंदिर बनाएंगे। ऐसे नहीं कोई एक सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, एक ने शुरू किया फिर बहुतों ने बनाया, फिर बहुत मंदिरों को लूटा होगा। एक मंदिर से ही इतना सामान निकला जो ऊंट भर कर ले गए। जब चढ़ाई करते हैं तो कोशिश करते हैं कैपिटल को हाथ करें, फिर उनकी विजय हो गई। अब तुम्हारी बुद्धि में है, बरोबर यह दहेली परिस्थान थी, धर्मराज ने स्थापन किया था। दहेली फिर से परिस्थान बनेगी, उसके लिए हम राजयोग सीख रहे हैं। अब तुम सुनते हो तो बुद्धि में नशा चढ़ता है, समझते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, हमारा नाम बाला है। कहा भी जाता है गुप्त सेना, नॉन वायोलेंस। इतना बड़ा अर्थ कोई नहीं समझते हैं। तुम ना स्थूल हथियार उठाते, ना काम कटारी चलाते, तुम ही नॉन वायोलेंस शक्ति सेना हो, जिन्होंने योग बल से राज्य पाया है। विश्व का मालिक बनने के लिए श्रीमत पर हम एक बाप को ही याद करते हैं। जानते हैं अभी यह नाटक पूरा होता है, फिर नए सिर शुरू होगा। यह अविनाशी नाटक है, यह कब विनाश नहीं होता है। बाकी इतना जरूर है, जब नई दुनिया होती है तो पुरानी दुनिया खलास हो जाती है, चक्र तो फिरता ही रहता है। यह अनादि ड्रामा है। जैसे भगवान के लिए कहते हैं हाजिर नाजिर है, वैसे यह ड्रामा चक्कर लगाता ही रहता है। इस ड्रामा में सब एक्टर्स हैं ही। तुम जानते हो मूल वतन स्थूल वतन है ही है, फिर सतयुग त्रेता चक्र लगाकर फिर रिपीट होता है। यह अविनाशी ड्रामा है। हम एक्टर्स भी ड्रामा में हैं ही हैं, शुरू से अंत तक सबका पार्ट है ही है। वह छोटा ड्रामा होता है जो पुराना हो जाता है, यह कभी पुराना नहीं होता। यह अविनाशी ड्रामा कब पुराना होता है क्या? नहीं। बाकी हम पार्ट में आते हैं, नए से पुराने हो, फिर पुराने से नए हो जाते हैं। तुम जानते हो बरोबर हम राजा रानी थे, अब रंक बने हैं। रंक से फिर राव बनते हैं, रंक माना फकीर। बाप आकर सबको राह बताते हैं,
तुमको बहुत नशा होना चाहिए। यह नई नॉलेज तुमको मिलती है और मिलती भी एक ही बार है। यह समझते हो ना कि हम डायरेक्शन अनुसार इस सृष्टि पर अपने बादशाही स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बादशाही को याद करो। हाँ, बाकी यह सितम तो होंगे ही। सितम भी कर्म भोग हैं। पुरुष स्त्री को मारता है, ऐसे ही कोई मार सकता है क्या? तुमने भी उनको मारा होगा, वही हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। यह सब कर्मों का हिसाब किताब है। अब तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो, अब कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना। सबसे श्रेष्ठ कर्म है सबको बाप का परिचय देना। बाप का फरमान मिला है मामे कम याद करो। सभी बाप को ही भूले हुए हैं, शिव की पूजा करते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। अमरनाथ पर भी बड़ा लिंग बना हुआ है। इतना बड़ा बाप का रूप है क्या? कुछ भी पता नहीं है। अब तुम बच्चे इन सब बातों को यथार्थ समझ गए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कोई भी भ्रष्ट कर्म ना हो, इसका ध्यान रखना है। बहुतों को योगी बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, सच्ची दिल रखनी है। शरीर तो जैसे मुर्दा है, इसका अभिमान छोड़ देना है, पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। वरदान, कल्प कल्प के विजय की नूंद को स्मृति में रख, सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। स्पष्टीकरण, निश्चय बुद्धि बच्चे व्यवहार व परमार्थ के हर कार्य में सदा विजय की अनुभूति करते हैं। भले कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन उन्हें विजय का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। वे कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होते, क्योंकि निश्चय है कि कल्प कल्प के हम विजयी हैं, जिसका मददगार स्वयं भगवान है। उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। यह निश्चय और नशा निश्चिंत बना देता है। स्लोगन, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त खुशी के खजाने से संपन्न खुशनुमा बनो। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। हम कहते हैं कल्प 5000 वर्ष का है और यह कल्प हर कल्प हुबहू रिपीट होता है। इस पर बहुत मनुष्यों का प्रश्न है, कल्प इतना बड़ा है, वह फिर 5000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कल्प तो लाखों वर्ष का होता है। जब ऐसी चीज निकली हुई है जिससे मालूम पड़ता है कि यह कोई लाखों वर्ष की है, फिर मनुष्य कैसे मानेंगे कि कल्प 5000 वर्ष का है? अगर कोई कहे कि हिस्ट्री लाखों वर्ष की बनी हुई है, तो उन्हें समझाओ कि लाखों वर्ष की हिस्ट्रियाँ कैसे रह सकती हैं। यह जो कल्प के अंदर इतनी उथल पाथल होती है, इतना विनाश होता है, जिसमें सारी बादशाही का ही विनाश हो जाता है, तो तुम्हारी वो हिस्ट्री साबित कैसे रहेगी? फिर एक्यूरेट हिस्ट्री का कैसे पता पड़ेगा?
तो यह बात सिद्ध नहीं होती। अब अपने को तो स्वयं वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा एक्यूरेट सुनाता है और साथ साथ हमें दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी कराता है। तो क्या हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे? अवश्य, भले कोई साक्षात्कार पर निश्चय ना भी करे, परंतु स्वयं परमात्मा हमें सन्मुख सुना रहे हैं। पहले तो हमको ये निश्चय है कि हमें पढ़ाने वाला कौन और फिर सारी सृष्टि कैसे हुबहू चक्र लगाती है, इस राज को भी हम समझ चुके हैं। तभी हम अपने अनुभव और प्रैक्टिकल जीवन को देख यथार्थ कह रहे हैं कि कल्प 5000 वर्ष का है। दूसरी बात, आत्मा और परमात्मा का अंतर भेद, इस पर समझाया जाता है कि आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा ज्योति स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा की आत्मा का साइज एक ही रीत में है, बाकी आत्मा और परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क अवश्य है। अब यह जो इतने गुण हैं वो सारी महिमा परमात्मा की है। परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, सर्वशक्तिवान है, सर्व गुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। उनकी ही सारी शक्ति काम कर रही है, बाकी मनुष्य आत्मा की कोई शक्ति नहीं चल सकती है। परमात्मा का ही सारा पार्ट चलता है। भल परमात्मा पार्ट में भी आता है तो भी खुद न्यारा रहता है, लेकिन आत्मा पार्ट में आते भी पार्टधारी के रूप में आ जाती है। परमात्मा पार्ट में आते भी कर्म बंधन से न्यारा है। आत्मा पार्ट में आते कर्म बंधन के वश हो जाती है। यह है आत्मा और परमात्मा में अंतर। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थोड़े समय के लिए शिव बाबा को हम सभी याद करेंगे। योग करने की सबसे पहली विधि बाबा ने बहुत अच्छी सिखाई है। बाबा कहते हैं सबसे पहले अपने मन के अंदर जो भी संकल्प विकल्प चल रहे हैं सभी को मर्ज कर दें और स्वयं को देखें। मैं ये देह नहीं हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मन बुद्धि सहित चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो मेरा वस्त्र है। मैं तो परम धाम की रहने वाली तथा परमात्मा की संतान हूँ। शिव बाबा ने थोड़े समय के लिए इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए भेजा था। अब मुझ आत्मा का पार्ट पूरा हो गया। मेरा शरीर
इस आत्मा से अलग हो गया। मेरे अपने इस देह के सगे संबंधियों ने इस देह रूपी वस्त्र को जला करके भस्म कर दिया। और आज मैं आत्मा देह और देह के सभी नातों से उपराम हो गई हूँ, क्योंकि देखते ही देखते संसार के समस्त रिश्तों ने मुझे भुला दिया। अब इस देह रूपी दुनिया में मेरा कहने के लिए कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ समाप्त हो गया। अब तो सिर्फ मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। इस आवाज़ की दुनिया से, इस देह की दुनिया से ऊपर की ओर जा रही हूँ। इस हॉल की छत से भी ऊपर, चांद सितारों से भी ऊपर, खुले आसमान में होती हुई, सूक्ष्म लोक से होती हुई, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी से भी ऊपर अपने घर शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम में जा रही हूँ, जहाँ चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश ही प्रकाश है, सर्वत्र शांति ही शांति है। यहाँ न कोई समय की सीमा है और न ही कोई कर्मों का बंधन है। मैं संपूर्ण मुक्त आत्मा हूँ, मुक्ति धाम में हूँ। यहाँ चांद सितारों का भी प्रकाश नहीं पहुँचता। मेरे परम पिता, मेरे सतगुरु, मेरे शिव बाबा के तेज से ही प्रकाशमान है। उनकी अनंत शक्ति की किरणें समस्त ब्रह्मांड में फैल रही हैं। मैं उन्हीं किरणों रूपी भुजाओं के सहारे धीरे धीरे अपने प्राण प्यारे शिव बाबा के पास जा रही हूँ। शिव बाबा के पास पहुँची, शिव बाबा से टच हुई, थोड़ा नीचे आई। अब मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि से शिव बाबा को निहार रही हूँ, देख रही हूँ, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर रही हूँ। अपने अनादि स्वरूप में खोती जा रही हूँ। बाबा से पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। महसूस कर रही हूँ मेरे चारों ओर बाबा की अनंत शक्तियों का प्रकाश ही प्रकाश है। मैं बाप के अथाह प्यार के सागर में खो गई हूँ, समाती जा रही हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ।
बाबा से रूह रिहान कर रही हूँ और अब मैं आत्मा बाबा को दिल से शुक्रिया, बाबा को दिल से शुक्रिया बोल रही हूँ। बाबा की याद की मस्ती में मस्त होती हुई मैं आत्मा उसी मार्ग से वापिस आ रही हूँ, परम धाम से नीचे। धीरे धीरे सूक्ष्म लोक से भी नीचे, चांद सितारों की दुनिया से भी नीचे, इस साकार मनुष्य लोक में, इस हॉल के अंदर अपने प्रकृति के मध्य में आत्मा स्थित हो गई। अब मैं महसूस कर रही हूँ मेरे प्यारे बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर है। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली महान आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति।